श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन। गला गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सावधानी बरते। गुनगुना पानी और गले का जो है नमक का गरारा बहुत सुंदर रहता है। नमक के पानी गला बैठे, आप दवा कितनी भी ले लेंगे लेकिन नमक का पानी गुनगुना करके गरारी करेंगे ना, गले का जो भी होता है गंदगी वो साफ हो जाती है। बोलो श्री राम राम। कुछ भजन भजन तो नहीं कहते, कहना अरे कह दो भाई। हाँ बोलिए बालाजी महाराज की जय। भजन कहना है। अरे दाई कहे जाओ ना के लाल मुरलिया बहुत ही आनंद हर्ष मंगलवार का दिन है और कृष्ण पक्ष का आखिरी मंगलवार है। अगला मंगलवार शुक्ल पक्ष में लग जाएगा। धीरे धीरे आपका आधा वैशाख भी निकला जाता है। समय की गति बहुत तेज है, समय हमारे पीछे पड़ा हुआ है और समय बहुत तीव्र गति से चलता है। हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा मंद गति का है। हमारी आयु ज्यादा नहीं है, सांस भी ज्यादा नहीं है, कम सांस है तो सांस कम है तो आयु भी कम है। काम बहुत है, सबसे बड़ा काम तो है हमारा धर्म साधना, तप तपस्या और सेवा भाव, सनातन की पूजा और इस मातृभूमि की पूजा, देवभूमि की पूजा, माता पिता की पूजा, वेद शास्त्र की पूजा,
गौ पूजा, और इसके बाद कोई धर्म नहीं है, बाद में कोई दूजा। ये सबसे बड़ा हमारा कर्म एवं कर्तव्य है। अभी मैंने कहा हमारे राकेश कि समय की गति तीव्र है और समय बड़ी गति से निकल रहा है। अभी कह रहे हनुमान जयंती और दिन एक 15 भी निकली जाती है धीरे से, और गंगा दशहरे का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ समय बाद कहेंगे गंगा दशहरा आ रहा है। हमारे जीवन हमारा केवल प्रतीक्षा में निकला जा रहा है। एक एक के कल और पल हमारा एक प्रतीक्षा में, नया कल और पुराना कल। ये नया पुराने के चक्कर में और रात दिन के चक्कर में हमारा पूरा जीवन निकला चला जा रहा है। बस सचेत सावधान होकर आप अपने कर्म का निर्वहन सत्य एवं धर्म और निष्ठा एवं समर्पित भाव, माने हमको कोई भी काम करना है, बुरा काम नहीं, कोई भी अच्छा काम करना है सद्भाव और समर्पित भाव से करना। उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। नौकरी हो, चाकरी हो, पूजा हो, पाठ, किसानी हो, राजनीति हो, प्रशासनिक सेवाएं हो, और संसार में बहुत से काम हैं अच्छे से अच्छे, उनको निष्ठा के साथ हमें करना चाहिए। हमारा ये सबसे बड़ा धर्म एवं कर्म है। हमारा अहंकार उसका जीवन में उसका विनाश करता है। किसका? मानव का। और मैंने कथा बताई थी, एक गृहस्थ का एक बच्चा, ये कथा में चल रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो रोता है और साधु के पास साधु सांत्वना देता है कि भाई ये तो मृत्यु और जीवन तो होते रहते हैं, आप रोना धोना छोड़ो। अब भाग्यवश उस साधु की भैंस मर गई। किसी को बताना आसान है और कहना भी बहुत आसान है, लेकिन करना और ठहरना और उस जगह पर रुकना ये बड़ा कठिन है। आप किसी को भी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उपदेश देना आसान है और उपदेशों को निभाना बहुत कठिन है। और निभा कैसे सकते हैं? सत्संग के माध्यम से, संतों की सेवा से, देव स्थान की पूजा से, धर्म की पूजा से, गुरु की शरण वंदना से, गुरु की दया और गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद। जब तक हमको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा महाराज, जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आप हमको क्यों प्रिय लगती है? कि आप बालाजी धाम से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद आप यहां पर समर्पित भाव रखते हैं, वंदित करते हैं स्थान को, चरण वंदना करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, नमन है, झुकन है। हर समय बालाजी के लिए आप बिल्कुल उतावले रहते हैं, इसलिए बालाजी को आपसे प्रीति। इतनी घर के किसी जीव से प्रीति नहीं है जितनी बालाजी को आपसे प्रीति। अरे सनम कहोए जीवन मोह जगई और जन्म भूत कविनाश। आप आते जाते रहे, आपका काम बना और खसके। सबसे बड़ी हमारी असावधानी क्या है? हमारा कोई काम बना और कहीं महाराज जी ने हाथ रख दिया तो काम बना तो अभिमान, और महाराज जी ने हाथ रख दिया ये उसे बड़ा। बोले अब तो महाराज जी हमारे हो गए, बस मारे गए उसे। आपकी हमारी दिनचर्या सटीक होना चाहिए, चाहे महाराज जी हाथ रखे या न रखे, महाराज जी हमारी तरफ देखे या न देखे, लेकिन हमारा भाव, हमारी ये मातृभूमि, हम इसकी चरण वंदना और देवस्थान की चरण वंदना अगर निष्ठा के साथ करेंगे तो समझ लो कि सबने देख लिया। लेकिन हो क्या रहा है? भगवान को कम, हम मानव को ज्यादा बताते हैं, हम दिखावा ज्यादा करते हैं।
क्या करते हैं? दिखावा। इससे बचो। महाराज आप कुछ सुस्त लग रहे हो, चेहरा सूखा हुआ। हाँ, दिन में तो जो दिखता है सूखा दिखता। हाँ, अरे भाई हम दूध पी पी के, गऊ का दूध और अमृत पी पी के, अगर फिर भी हम में कहीं खुशकी है, अगर कहीं हम मुरझाए हुए, तो माता पिता से, गुरु से ये बात आप छिपा नहीं सकते। अब आप कितना भी अपने मन को समझा लो, आपकी आंखें भी टिपटिपा रही हैं। बुरा मत मानना, मैं साक्षात बात कर रहा हूं। आपकी आंखें टिपटिपा रही हैं। अरे मेरे भाई, आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे की लालामी दिनों दिन डाउन हो रही है। बुरा तो नहीं लग रहा? तो महसूस तो करना पड़ेगा। नजर उठी बिनती, नजर उठी बिनती, और उनको देख लिया। जुबान खुली बिनती, जुबान खुली बिनती, और बात हमने कर ली। हमसे क्या छिपाओ? दाई से पेट छिपता है क्या? बोले सांचे दरबार की। अरे दाई से पेट छिपता है क्या? भैया दादियों, मैं तो तुम्हारे लल्ला हूं, लल्ला, और तुम हो हमारी दादी। हमसे ज्यादा सियानी हो। दाई से पेट छिपता है क्या? ऐसे ही गुरु से कुछ भी नहीं छिपता। अरे मुस्कुराते रहो। जीवन में अगर कुछ भी हम कह रखे, अरे जिंदे तो है ना भाई। अरे सांस तो चल रही है ना भाई। इस सांस से मूल्यवान क्या है? मैं पूछ रहा हूं, हमारी जान माने सांस से मूल्यवान क्या है? अरे जान है तो जान है। दादियों तुम ही देखो मैं क्या करूं, मैं इनको कैसे समझाऊं। मैंने यही कही कि दो चीज होती है, कि अगर हमको कुछ अच्छा स्थान मिल जाए, अच्छे मित्र मिल जाए, धन मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए महाराज, तो बस इस पर संभल के चलो। मैं ठीक बोल रहा हूं? आवाज बढ़ा। इस पर संभल के चलो। अगर खूबसूरती मिल जाए तो संभल के चलो, आज है कल नहीं रहेगी। अरे मुरझाने में देर नहीं लगती है मित्रों, देर नहीं लगती। बाटका जब तक धूली पानी अच्छी लगती है, जब तक ये हरी हरी लहराती है, तब आपका हमारा जीवन भी जब ही अच्छा लगता है, हमारे जीवन में खुशहाली हो, हरियाली हो, आनंद हो, महक हो, चमक हो महाराज, और दहक हो, तब अच्छा लगता है। देखो बल्लू हमारा कितना मस्त बैठा है। वैसे बल्लू सो के भी नहीं उठता था, लेकिन देखो बाबा की दया देखो कि आजकल तो बल्लू जल्दी उठ के बाबा के दरबार में बैठा हुआ। तो जित प्रभु की कृपा है। मित्रता ऐसी रखिए आप कि कभी उसमें करवाट ना पाए। मित्रता की है तो ऐसी रखो कि उसमें कभी करवाट ना हो। उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप समझ लो, माता पिता गुरु वेद, ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये अग्नि, ये हमारी जान है भाई, जान है, इसमें है ये सब। इस शरीर में, इसी शरीर में नरक है और इसी में स्वर्ग है। इसी शरीर में नरक है और इसी में स्वर्ग है।
स्वर्ग कहाँ है? यहां से लेके ऊपर तक स्वर्ग और यहां से नीचे तक नरक। बोलो सच्चे दरबार की जय। हमारे इस शरीर में स्वर्ग एवं नरक, पवित्र और अपवित्र, धर्म और नीचे धर्म, इसी में पड़ा था। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको भी हम नीचे नरक को भी पवित्र कर दें। धर्म की ऐसी गंगा बहे कि नरक भी पवित्र हो। पवित्र होगा अच्छी मानसिकता से, अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से, अच्छी दृष्टि से, अच्छे मन से, अच्छे व्यंजन से, अच्छे वातावरण से, संयम से, विवेक से, साधना से, सद्मार्ग से, सत्य के मार्ग से, तब हमारा धर्म समझ पाएगा। हमारा ये नरक बहुत जल्दी साफ होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी साधना करना पड़ेगा। हर रोज, हर घड़ी, सांस सांस में साथ। हम अपनी पहचान तो बना ली बालाजी से, या पहचान बालाजी से बना ली, लेकिन बालाजी के लिए कौन रोता है? बात ये है, हमने, हमारे माता पिता ने पैदा तो कर दिया, लेकिन आज कलयुग में अपने माता पिता के लिए कौन रोता है, कौन आंसू बहाता? बात ये है। तो मैं क्या गलत तो नहीं बोल रहा? जब तक भगवान के लिए, माता पिता के लिए आंसू नहीं टपकेंगे, हमारा मन साफ नहीं हो सकता। हमें भगवान भी दया नहीं कर सकता, आशीर्वाद भगवान भी नहीं दे सकता है। या आने से हम एक दिन में हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी, हमारी समस्या सॉल्व होगी या नित आने से, या संबंध जोड़े हैं तो संबंध निभाने से। अगर किसी से संबंध जोड़े हैं तो संबंध निभाने से। जैसे आपके माता पिता से आपके संबंध हैं, आपके परिवार से आपके संबंध हैं, अगर संबंध नहीं निभाएंगे तो संबंधों में कड़वाहट आएगी। अगर आपने बालाजी की पीठ से संबंध बनाए हैं और आपने कई संबंध नहीं निभाए तो आपके संबंधों में कड़वाहट आएगी। इसमें लिखा नहीं है आप तो ब्राह्मण आदमी हो भाई, मैं तो बंदर आदमी हूं महाराज, आप तो बहुत होशियार हो भाई। मैंने ये सुना है कलयुग में कि ब्राह्मण बुद्धि से बड़ी कोई बुद्धि नहीं है महाराज। अरे नहीं महाराज, नहीं, मैंने सुना है, वेदों में भी सुना है, लेकिन मैं तो बंदर हूं महाराज। अरे बंदर आदमी जिसको अपनी खुद की हैसियत मालूम नहीं है, बंदर आदमी जिसको अपनी हैसियत खुद नहीं मालूम है। ये मेरे बाबा, आप तो ब्राह्मण हो। रावण ने यही प्रश्न किया, हे राम, मैं बुद्धि में निपुण, मैं वेदों में निपुण, मैं कुल में निपुण, मैं सब में निपुण हूं, मैं सब में सब कुछ हूं, मैंने तपस्या की उसमें भी मैं तुमसे अलग हूं, लेकिन मैं कमजोर कहां हूं? कमजोर में यहां हूं कि मैंने अपने भाई को अपने घर से लात मार के बाहर कर दिया था और तुमने अपने भाई के लिए 14 वर्ष का जंगल चुन लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जब धर्म को पकड़ोगे, राम ऐसे नहीं बन जाते, राम की गाथा ऐसे नहीं गाई जा रही। हम यहाँ पर पुजारी बन के बैठ जाए, महंत बन के बैठ जाए वेद व्यासपीठ पर, जब तक हम अपने स्वयं आचरण नहीं करेंगे। मैंने कहा ना भाई, वेद का बखान करना और उस पर आपको शिक्षा देना अलग चीज है, लेकिन अपने आचरण उस पर खरे उतरना वो बात है। आप महाराज जी दादी ऐसे नहीं बन गई। दादी बनने का मतलब है कि आप जो है वृद्ध अवस्था में हैं और आप चौथेपन में तपस्या करके दादी दादी दादी, लेकिन दादी की उपमा बहुत बड़ी है, अब बड़ी है। दादी का मतलब है कि संपूर्ण राज आपका है सब। दादी का मतलब केवल आपका घर नहीं,
दादी का मतलब है कि बालाजी की समस्त जो भी भक्त संत है वो आप सबकी दादी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी हमने क्या कहा, रिश्तेदारी निभाना अलग और बनाना तो आसान है, निभाना कठिन। आप बताइए, आप अपनी पत्नी से संबंध रखते हैं और पत्नी से संबंध अच्छे रखेंगे तो पत्नी आपसे स्नेह प्रेम आपकी सेवा पूजा करेगी और आप पत्नी पर इठलाते रहेंगे और बिल्कुल क्रोध करते रहेंगे, पत्नी भी एक तरह कह देगी जा एक साइड को हो जाओ। ऐसे ही ये देवस्थान है। काम बना बोले अब तो बालाजी पे जाते हैं, बालाजी की ओट में आपने लाभ तो ले लिया, क्या कर लिया, लाभ ले लिया, धर्म किया। मैं तब जानता हूं आपने बालाजी के लिए क्या मांगा। बालाजी के लिए किसी से मार्ग की डिमांड की कि हमारे बालाजी के लिए मार्ग ठीक हो जाए। बालाजी से कोई आपका संत महात्मा बड़े बड़े अधिकारी जब आते हैं, क्या आपने बालाजी के हित में कोई या यहाँ के भक्तों के हित में आपने कोई ऐसी बात रखी शासन से या राजनेताओं से जो जन कल्याण के लिए? नहीं। हम कहा है, बोले महाराज पीठाधीश है, एक काम करना, वो 3-4 बीघा जमीन दरिए बार मेरे नाम कर देना। हो क्यों पुजारी जी? अरे मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे भाई तुम धमकाओ मत, मैं तो सही सही कह रहा हूं। अरे हम तो भाई जन कल्याण के लिए है। अब हमारा जीवन ही जन कल्याण के लिए। बात चल रही थी महाराज, भैंस मर गई। कौन की? बाबा की। अब बाबा रो, भैंस मरी। पहले एक गृहस्थ का बच्चा मरा तो बाबा ने उपदेश तो दे दिया था, मैं उपदेश पे बात कर रहा हूं। उपदेश दे दिया कि बोले भाई तुम क्यों रोते हो, जीवन आना जाना है, ठीक है। अब बाबा की मर गई भैंस, बाबा मर रहा। अब गृहस्थ निकल पड़ा वहां से, क्यों बाबा क्यों रोते हो? बोले भैंस मर गई है। तो तुम तो कह रहे थे कि भाई जीवन आना जाना है। बोले वो तुम्हारा बच्चा मरा तो बोलो बालाजी महाराज। बोले बच्चा तुम्हारा मरा था, भैंस मेरी मरी। क्या मरी है पुजारी जी? भैंस मेरी मरी है। तुम्हारा बच्चा था तो मैंने तुम्हें उपदेश दे दिया, अब भैंस मेरी मरी है, मैं तो रोऊंगा। देखो संसार, ए भैया ढुलकिया सुन ले, नहीं सोचा रह जाएगा। जहां तो बाबा की भैंस मर गई और बाबा न रहा, ग्रस्त आ गया। ग्रस्त ने पूछा बाबा क्यों रोते हो? बोले मेरी भैंस मर गई। बोले तुमने तो कहा कि जीवन आना जाना है, तुम रोते क्यों? बोले तुम मुझको तो उपदेश दे रहे थे। क्या उपदेश दे रहा था? कि जीवन आना जाना, तुम्हारा बालक चला गया तो क्या है? वो बोले बालक तो तेरा मरा था, आज भैंस मेरी मरी। बाहरी जमाने महाराज, प्रीत करो ऐसी करो जैसे लूटा, जीवन में मुस्कुराते रहोगे। देखिए जीवन में सामने वाले को भी सुख दो। मुझे मालूम है कि माने ये कहीं भटका हुआ है, लेकिन भटके हुए के पीछे मत अटको, वो तो भटका ही है। और भटके हुए के पीछे अपन अटक गए, कहीं अपन उसकी भटकन को अपन देखने लगेंगे, भटका क्यों है वो नहीं मानेगा। जिसका जैसा नेचर होता है वो मान नहीं सकता। बोलो सच्चे दरबार। और भटके हुए के पीछे हम लगे हमारा, अरे तुमको भी डुबा देगा कहीं नहीं कहीं धक्के काटते। बोलो सच्चे दरबार। ये मुल्ला किसी के नहीं होते। मेरे बाबा, आप देख लो इस समय बंगाल में क्या हालत हो रही है। हमारे हिंदुओं को हमारे ही देश में किस तरह से मार काट के और उनको अपने गांव खाली करा रहे। कौन? ये मुल्ले, ये मुल्ले। बांग्लादेश से घुसा लिए ममता ने कुर्सी के चक्कर में। 38,000 गांव हैं,
बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में कितने हैं? 38,000 गांव। 38,000 गांव में से 8,000 गांव पर कब्जा मुसलमानों ने कर दिया, हिंदू वहां से पलायन कर गए। ये मेरे बाबा जिस ममता ने 2 शब्द हिंदुओं के लिए बोले, अभी भी वो मुल्लाओं की उसमें मस्जिदों में अकर वो हुल्ला करा, क्या बोलता है बाहरी ममता। दीदी अरे भाई ऐसा मत करो, ये कुर्सी आज है, तुमने आज सनातन का, हिंदुओं का अपमान किया है और उनकी लाशों पर तुम कुर्सी पर बैठ के रोटी सेक रही हो। दीदी आने वाला अगला जन्म आपको भारी पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। महाराज बाकी तो भैंस मर गई, बोले हमारा तो आदमी गया है। जब तुमको जनावर की चिंता है तो जिसका आदमी जाता है तो उसको अपने आदमी की कितनी बड़ी चिंता होगी। जब तुम्हारे पैर में बीमारी फटती है, तुम्हारे पैर में दर्द होता है, लेकिन और के पैर में बीमारी फटे तो तुम्हें उसका दर्द भी नहीं होता है। महाराज मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक बार कहिए महाराज, आपके शरीर से पसीना टपकता है, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका कोई उसको दर्द देख दो, मेरे पति मेरे बेटे के सर से कैसा और ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन और देखने वाले उनको इतना दर्द नहीं होता। जाकी फटे न पी, जाकी फटी न पाए बमाई, मौका जाने पी पराई। आप दूसरे के दर्द को मानिए, अहंकार को छोड़िए। जी अहंकारियों के पीछे लगोगे, अहंकार के चक्कर में पड़ोगे। एक बात मैं बता देता हूं, ये दुनिया का सिस्टम चलता रहेगा। आज हम इस पीठ पर है और अगर नहीं भी रहेंगे तो भी ये सिस्टम तो चलेगा। हम कोई ठेकेदार बन के नहीं बैठे यहाँ के। अरे मानो बालाजी का एहसान कि तुम यहां बिठा दिए, मानो मेरे हनुमान का एहसान कि हमको जहां बिठा दिया। इस पर इतराओ मत, अगर इतराओगे तो ये पद छिनने में देर नहीं लगती, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल बात आ गई, जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पहचान नहीं हो सकती। मैंने अभी आपसे, आप तो ब्राह्मण बुद्धि हो महाराज, मैं सही बता रहा हूं। मैंने तो ब्राह्मण बुद्धि को ये सुना है वेदों में भी, मैं संसार में भी रहा, मैंने नौकरी भी की, मैं नौकरी में भी रहा। और मैं तो यही सोचता था कि ब्राह्मण की बुद्धि माने जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, ब्राह्मण बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, मैंने सुना है। लेकिन ब्राह्मण मात खा जाए तो मुझे पीड़ा होगी महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिना भाव से, बिना भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना भाव। अगर विनम्र भाव नहीं है, क्रोध भाव रखा, तो मैंने तो देखा है महाराज, अच्छे अच्छों की बुद्धि खत्म। जैसे रावण ब्राह्मण कुल में आया, लेकिन क्रोध के बस में होके विनाश कर बैठा। अब मैंने इसमें क्या कह दिया? नहीं दादी, मैंने कुछ गलत कहा हो, मेरे कान में। ब्राह्मण रावण के बराबर ज्ञानी संसार में कोई नहीं था, और ब्राह्मण कुल में था महाराज। लेकिन रावण का पतन इसलिए हुआ, अहंकार, अनीति, अधर्म, ज्ञान का, संतों का अपमान, भक्तों का, पंचों का, महात्माओं का, वेदों का, शास्त्र का, बहन का, बेटी का, यहां तक कि एक माता देवी सीता का चीरहरण तक कर दिया, हर ले गया। और सूर्यचंद्र ने जवाब कह दिया, हरे लाई पर आई नारे लगुरिया,
बारे में बुढ़ापा, बारे में रणापा बैरी है गए, ससुर हमारे बैरी है गए, ससुर हमारे बैरी हो गए। हरे लाए पराई नारी लंगोरिया, बारे में रणापा बैरी है गए। तो मेरे हाथ न हल्दी ना छूटी ना छूटे मेरी दाग लंगोरिया, बारी में रणापा बैरी है। तारे लंगोरिया, बारी में रणापा बैरी है। हे हम ससुर हमारे बैरी है गए रे, पराई नार लंगोरिया, बारी में रणापा बैरी है गए। अब तो होना ही है भाई, अनहोनी करोगे आपके साथ भी अनहोनी होगी, होनी तो होके रहे। क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, जैसा बीज डालोगे वैसा काटोगे फसल। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि पहले अहंकार को खत्म करो। अहंकार किसी भी बात का, अहंकार आपको अगर ज्ञान का भी है, ये व्यासपीठ पर जो मूर्ति बैठी है, अगर इनको भी कोई अहंकार है तो अहंकार को मिटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए भाई आपको तो घर बैठे राम कथा मिली है और बढ़िया मिली है। अभी वेद में तो हमने चालू नहीं करी कथा, अभी कथा में तो घुसे ही नहीं। तो मो कहो मैं अनुभव अपना सत्य भजन जगत सब, ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, किसी का नहीं। हमारे पुजारी जी देख लो आज, हाँ महाराज मैं एक बात कह रहा हूं, आप मस्त रहो, मस्त रहिए, पता नहीं साथ तुम्हारा लौट के भी आती है कि नहीं। हम किसी संसार से घायल होके उसकी चिंता में सिमट गए, तो जिसकी चिंता में हम सिमट रहे हमें उसके लिए जन्म फिर लेना। अगर राम नाम का जप करते रहे तो राम नाम की याद में चले जाएंगे, तो आप हम राम जी से मिल जाएंगे। मैं कहां तक समझा, मैं तो आपको कभी अकेला और खाली छोड़ना ही नहीं चाहता हूं, पर करूंगा।